Assalamu alaikum student. This is a video of continuity of guest paper of physics for first year. जिस तरह से फ़िज़िक्स के पेपर में अभी एक छुट्टी है और आपको सारा पेपर बुक प्रिपेयर करनी है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपका पेपर बहुत अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा। इन पेपर्स के सारे क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल वो सारे मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए और विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए मैंने साथ में आपको रीड आउट भी कर देती हूँ ये सारे क्वेश्चंस। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 2 का है और वेक्टर प्रोडक्ट भी चैप्टर नंबर 2 का है, बट आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन हमारे पास वेक्टर एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल मूवमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 4 में से वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी। इसके बाद रियल एंड अपेरेंट वेट को आप बहुत इंपॉर्टेंस के साथ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ डिस्क एंड हूप दोनों को आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसी तरह से रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अब तक कह सचिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंटली आया नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद है टॉरिसल थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। लाइकवाइज चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइकवाइज स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग और एयर कॉलम दोनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। डॉपलर्स इफेक्ट वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसके 2 केसेस दे के आपसे पूछा जा सकता है, होल टॉपिक आपको दे के पूछा जा सकता है। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड जिसमें वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। मिकेल्सन इंटरफेरोमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। स्पेक्ट्रोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइकवाइज टेलीस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 11 के अंदर कॉर्नेट इंजन और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पेट्रोल इंजन या फिर 4 स्ट्रोक हीट इंजन के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइकवाइज P इज इक्वल टू 2/3 एंड नॉट 1/2 mv²। ये एक्सप्रेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 पहला टॉपिक है उसका, ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए और उसमें न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स मैंने राइट कर दिए हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। अगर आप पूरे न्यूमेरिकल बुक के नहीं कर सकते तो आप इन न्यूमेरिकल्स को ज़रूर ट्राई कीजिए, इनकी प्रैक्टिस करके जाइए एग्जामिनेशन में, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 6 और 9 हैं। चैप्टर नंबर 2 में से जो न्यूमेरिकल नंबर एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3, 5, 7, 9, 10, 14 और 15 को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3, 6, 8, 9, 10, 11 और 13 बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में 1, 3, 4, 7 और 8 न्यूमेरिकल को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। चैप्टर नंबर 5 में 1, 7, 9 और 10 न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 6 में न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 5 और 9 इनमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। 7 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 7 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। 8 में से 3, 4, 5 और 6 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है न्यूमेरिकल्स को। इसी तरह से 9 में 3, 5, 6, 7 और 9 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 3, 8 और 9 को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे राइट आउट कर दिए हैं। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जो पास्ट पेपर्स में भी रिपीटिवली आई हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आपको अटेंटिवली पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए। उसके बाद बाकी का जो बुक है उसकी आपको रिवीजन करनी चाहिए। इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए। आई कैन गारंटी दिस कि अगर आप ये न्यूमेरिकल और ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और इसी तरह से जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, आई गेस आपका पेपर फिज़िक्स का 100% होगा एंड यू विल गॉट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स एंड थैंक यू।